नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक फ़िल्म के बारे में जो कि सीधे ओटीटी पे रिलीज़ हुई है, जी5 पर आप इसको देख सकते हैं। जी5 ओरिजिनल की यह फ़िल्म है, नाम है डिस्पैच और इसके डायरेक्टर हैं कनु बहल। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर ही कर लीजिएगा क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। तो इस फ़िल्म में डिस्पैच एक अखबार का नाम है और यहाँ काम करते हैं जॉय यानी कि मनोज वाजपेयी जो कि एक क्राइम रिपोर्टर हैं। और एक दिन वो देखते हैं कि उनके पास एक वीडियो आती है कि एक गैंगस्टर का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। वो इसके पीछे लगते हैं और जब वो सबूतों को खंगालने लगते हैं और सत्य को परखने लगते हैं, फिर उनके सामने एक नया ही मामला खुल जाता है और उनको लगता है कि कुछ कंपनियां एक बड़ा खेल कर रही हैं। फिर वो उसके पीछे लग जाते हैं, वो सच्चाई की तलाश में लगते हैं। हालाँकि ये राह उनके लिए इतनी आसान नहीं है और उनको भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये सच्चाई है? क्या इनकी ये तलाश पूरी होती है? यही कहानी आप इस फ़िल्म में देखते हैं। दोस्तों, इस फ़िल्म में जो कहानी है, वो एक पत्रकार की कहानी है, वो पत्रकारिता की भी कहानी है। और आज के दौर में जब हम देखते हैं कि यहाँ या तो कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा है, कुछ एजेंडा चल रहा है, कुछ ट्रोलिंग चल रही है न्यूज़ के नाम पे, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर एक न्यूज़ क्या है? और इस एक न्यूज़ के लिए किसी पत्रकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है और कई बार मुश्किलात भी उसकी राह में होती है। तो ये चीज़ें यहाँ बहुत अच्छे से दिखी है और एक और बात है, हालाँकि वो बहुत ही स्लाइटली कही गई है, लेकिन आज के लिए एकदम प्रासंगिक है कि जब अखबार कहिए कि थोड़ा-सा सिमट रहे हैं या अपने दायरे में आ गए हैं, तो एक स्पेस ऑनलाइन न्यूज़ ने ज़रूर बनाया है। लेकिन आज भी स्थिति ये है कि अगर आपको डिटेल खबर चाहिए, प्रामाणिक खबर चाहिए, तो अखबार तो देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ जो कुछ इन्वेस्टिगेशन वाली चीज़ है, एक क्राइम जर्नलिस्ट तह में जाता है एक घटना के और फिर एक नई बात सामने आती है, फिर नई बात दूसरी सामने आती है, कुछ बड़े नाम आते हैं, कुछ कनेक्शंस आते हैं। तो ये जो तलाश वाला हिस्सा है, ये बहुत ही अच्छा है और अच्छे ढंग से इसको पेश भी किया गया है और आपकी जो क्यूरियोसिटी है, वो बनी रहती है कि आखिर एक घटना से जो कहानी शुरू हुई थी वो कितनी बड़ी होती जा रही है। लेकिन इस फ़िल्म में एक प्रॉब्लम है, ये फ़िल्म केवल कहानी की कहानी नहीं है, मतलब एक तलाश की कहानी, एक न्यूज़ की कहानी इतनी भर नहीं है। ये एक कैरेक्टर की भी कहानी दिखती है, ये जॉय की कहानी भी दिखती है और जॉय अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसकी पत्नी से उसकी बनती नहीं है, एक गर्लफ्रेंड है वो और खुले विचारों की है, एक और किसी महिला से वो संपर्क में आता है। तो यहाँ जो जॉय के करैक्टर की दुश्वारियाँ हैं, वो भी आपको दिखती है और कई बार जो जॉय की कहानी है, वो इन्वेस्टिगेशन की कहानी पे भारी लगने लगती है। कुछ दृश्य यहाँ आपको काफ़ी लंबे दिखते हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल गैर ज़रूरी है, जिसका कि इस फ़िल्म से, इस कहानी से कोई लेना-देना नहीं है। इस फ़िल्म में मनोज वाजपेयी ने तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। बहुत सारे न्यूड दृश्य उन्होंने दिए हैं और यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूडिटी से जुड़ी हुई है, इंटीमेसी के सीन है, किसिंग के सीन है और जो सेंट्रल कहानी है उसके हिसाब से देखें तो इन चीज़ों की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। इसके अलावा कुछ आपको लूप होल्स भी दिखते हैं, कुछ कमियाँ दिखती हैं। जैसे शुरू से ये सवाल लेकर के मनोज वाजपेयी चलते हैं कि एक जो कोई कंपनी है, उस कंपनी का असली मालिक कौन है? और आप पूरी फ़िल्म देख जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि असली मालिक कौन है। तो यहाँ कंपनियों का खेल है, कुछ शेल कंपनियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एक कैरेक्टर, एक व्यक्ति की पहचान का जो प्रयास यहाँ किया जा रहा था, वो प्रयास पूरा ही नहीं होता।
तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये फ़िल्म कुछ हिस्सों में आपको ज़रूर अच्छी लगती है, ख़ास करके जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ों में उतनी अच्छी नहीं है, कमज़ोर पड़ती है और इससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस भी बिगड़ता है। हालाँकि अदाकारी के हिसाब से ये फ़िल्म बहुत ही कमाल की है। मनोज वाजपेयी अगर न्यूडिटी वाली चीज़ों को छोड़ दें, तो उनका जो एक्सप्रेशन है, जो उनके कैरेक्टर की डिमांड है, उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है। लेकिन ये चीज़ इस फ़िल्म को कोई बहुत कहिए कि ऐड ऑन नहीं करती फ़िल्म में और मनोज वाजपेयी से तो हम ये उम्मीद कर ही रहे थे। लेकिन इस फ़िल्म से ऐसा उम्मीद नहीं कर रहे थे। इस फ़िल्म से हमें उम्मीद थी कि कुछ ज़बरदस्त, कुछ धाकड़ देखने को मिलेगा, लेकिन अपनी कमियों की वजह से, बेवजह की चीज़ें ठूँसने की वजह से ये फ़िल्म उतनी दमदार नहीं रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ अ, शहाना गोस्वामी आपको दिखती हैं, बहुत कम टाइम के लिए दिखती हैं, इम्प्रेसिव है। इसके अलावा अर्चिता अग्रवाल है या रिनी सेन है या दूसरे कलाकार हैं, तो वो सब अपनी जगहों पर ठीक हैं। तकनीकी तौर पे ये फ़िल्म ठीक है, ढाई घंटे की फ़िल्म है, परिवार के साथ देखने लायक तो नहीं है, लेकिन फ़िल्म एक बार देखने लायक है। एक बार अगर आप देखते हैं, तो इसको थोड़ा बहुत एन्जॉय कर सकते हैं और इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए जो मेरी रेटिंग है, वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।